हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट पे। आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस कंपनी के ऊपर बात करेंगे वो है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी में आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाली हैं, उस बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कंपनी की एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। तो कंपनी जो है वो 1984 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 1986 में जो कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो 1200 TPA थी, टन्स पर एनम नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की। इसके बाद 1990 में जो कैपेसिटी थी वो 4500 TPA हो गई। और 2005-2008 में कंपनी को जो है US FDA से अप्रूवल मिल गया API के लिए। और इसके बाद में 2011, 2016, अब 2020 में कंपनी ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करी है। कई मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी ने साइन किए हैं। और चलिए अब देखते हैं कि जो कंपनी है वो करती क्या है। आरती इंडस्ट्रीज़ जो है वो एक लीडर है स्पेशलिटी केमिकल, जो कि बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव होते हैं। कंपनी के पास जो है स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ हैं। 4 रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें अप्रॉक्स 300 प्लस इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं। कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड हैं। और 15 प्लांट्स जो हैं वो उनके स्पेशलिटी केमिकल्स में हैं और 5 प्लांट्स जो हैं वो फार्मा में हैं। और अब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, किस इंडस्ट्री में उनका यूज़ है, एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो उनका यूज़ होता है वो एग्रो केमिकल्स में होता है, जिसके अंदर आपका पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स होते हैं। उसके बाद में पॉलीमर्स जो ऑटोमोबाइल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। इसके बाद में थर्ड आपका डाइज, पिगमेंट और पेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो होता है वो उसमें यूज़ है। फार्मा के अंदर भी इनका काफ़ी अच्छा यूज़ है। फ्यूल एडिटिव्स और रबर केमिकल्स में भी इनका यूज़ होता है। और लास्ट FMCG के भी अंदर इनका यूज़ है। कंपनी जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है। और अब कंपनी का एक बार क्लाइंट बेस देखते हैं, किन किन कंपनीज़ को आरती इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करती है। सबसे पहले पिगमेंट पेंट्स जो कंपनीज़ हैं उनमें से जो है आपका अतुल है, सुदर्शन केमिकल है, BASF है। और पॉलीमर के अंदर जो कंपनियां हैं वो आपके सामने हैं। इसके बाद एग्रो केमिकल में देखते हैं, बेयर्स क्रॉप है, UPL है। उसके अलावा आपका कोरोमंडल है। फार्मा में देखें तो आपका सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी। और अब हम देखते हैं कंपनी किस किस सेगमेंट में कितना एक्सपोजर है कंपनी का। आरती इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर है वो एग्रो केमिकल में 25 से 30% है, फार्मा में 25 से 30 और पॉलीमर और एडिटिव्स में 15 से 20% है। डाइज, पिगमेंट और प्रिंटिंग इंक में 15 से 20% और लास्ट FMCG और फ्यूल एडिटिव्स एंड अदर्स में 10 से 20% है। जो कंपनी है वो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर आने वाले टाइम में 2 से 3 साल में कभी भी कोई एक इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है तो कंपनी को उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो अप्रॉक्सीमेट 61% डोमेस्टिक से आता है। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान अप्रॉक्सीमेट 40% आउटसाइड इंडिया से आता है। और अब कंपनी के जो लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल हैं एक बार वो देखते हैं। ये आपके सामने कंपनी के लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल हैं, जिसमें कि अगर रेवेन्यू देखें 2017 में और 2021 में तो यहाँ पर 12% की CAGR से कंपनी में इंक्रीज़ हुआ है। और EBITDA देखें तो 11% की CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। और साथ ही कंपनी का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 13% के CAGR में इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। तो हम फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है केमिकल सेक्टर के अंदर। कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो ज़्यादातर आपका स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा से आता है।
और ये आपका लास्ट 5 ईयर में जो है वो 13% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है और फार्मा में आपका 20% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से आने वाले 2 से 3 साल में जो कंपनी है वो कैपेक्स करने वाली है 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ के आसपास में। और अब कंपनी एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो कंपनी ने अभी किया है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी आरती इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो डीमर्ज होगी 2 कंपनियों में, एक आरती इंडस्ट्री लिमिटेड और आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर जो उसका स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है वो अलग सेपरेट होगा और फार्मा जो बिजनेस है वो अलग सेपरेट होगा। अभी जो है इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी नहीं आई है और साथ ही अभी रेशो क्या होगा वो भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। डीमर्जर जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी आने वाले टाइम में वैल्यू क्रिएट कर सकता है। और अब एक बार स्टॉक के जो लास्ट 5 to 7 ईयर्स का जो स्टॉक का चार्ट है एक बार वो देखते हैं। ये आपके सामने आरती इंडस्ट्रीज़ का 5 ईयर का स्टॉक का चार्ट है। अक्टूबर 2016 में स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्सीमेट 200 रुपीज़ के आसपास था। वहाँ से स्टॉक कंटिन्यू रैली करा है और अभी जो 2021 में अगस्त में जो प्राइस है वो 926 रुपीज़ के आसपास है। तो अप्रॉक्स लास्ट 5 ईयर्स में स्टॉक 4 टाइम्स हो चुका है। ये सेकंड चार्ट जो है वो 6 मंथ का है और अभी रिसेंटली अगस्त में स्टॉक ने हाई लगाया था 985 रुपीज़ के आसपास का और यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है 926 के आसपास। और नियर टर्म एक बार जब स्टॉक अपना ये 985 का जो हाई है अगर ये क्रॉस करता है तो ये 4 डिजिट के अंदर बहुत ही जल्दी आएगा और जो कंपनी का अनाउंसमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक अगर नहीं है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का एक 10% का एलोकेशन आप दे सकते हैं और कंपनी के जो भी अनाउंसमेंट होंगे उनको भी आप ट्रैक करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंपनी को समझने में आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।